नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश का आम बजट आज पेश कर दिया गया है। यह 8वां मौका है जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन में भारत का बजट रखा, जिसमें हर सेक्टर का खास ख्याल रखा गया। बजट की बारीकियों पर गौर करें तो यह बजट पीएम मोदी के GYAN यानी कि ज्ञान वाले मंत्र, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस है। इनकम टैक्स की न्यू रेजिम में मिली छूट से सबसे ज्यादा मिडिल क्लास गदगद है। और बजट में किसको क्या मिला है, इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको दिखाते हैं। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। बजट सत्र के आगाज से जैसी कल्पना की थी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने, आम लोगों के लिए वैसा ही बजट पेश किया है। आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा। सरकार की ओर से महंगाई और टैक्स के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। इस साल का बजट भी पिछले 3 सालों की तरह पेपरलेस है, यानी कि ब्रीफकेस को लाल कपड़े में लपेटकर वित्त मंत्री संसद पहुंची। सबसे बड़ा ऐलान नए टैक्स स्लैब को लेकर रहा, जिसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। निर्मला सीतारामन ने ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसत पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इसके साथ ही बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया और साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया। इसकी लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे 5F के समेकित विजन के अनुरूप इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्तापूर्वक किसान की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण। किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बजट में खुशखबरी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की लिमिट को बढ़ाकर सीधे 2 गुनी कर दी गई है। इसके बाद इनके लिए टैक्स छूट की लिमिट 1 लाख रुपए कर दी जाएगी, जो पहले 50,000 रुपए थी। TDS and TCS rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source TDS by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity.
the limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. वैसे देश के आम बजट से हर तबके को उम्मीदें रहती हैं, लेकिन युवा वर्ग सबसे ज्यादा टकटकी लगाए रहता है। ऐसे में युवाओं के लिए इस बार बजट में काफी कुछ दिया गया है। तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ सीटों में बढ़ोतरी और सेंटर्स की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है। साथ ही बजट में एआई एजुकेशन पर खास ध्यान देने के लिए एक नया प्लान बनाया गया है। Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. बजट की बारीकियों पर गौर करें तो ये बजट पीएम मोदी के ज्ञान वाले मंत्र यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस है। आम बजट इसी को ध्यान में रखकर तैयार भी किया गया है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आम बजट पर सीएम योगी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी ने इसे GYAN यानी ज्ञान का बजट बताकर केवल 4 अक्षरों में परिभाषित कर दिया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त करने से ही देश आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी बजट की तारीफ की है। बीएल वर्मा ने बजट को सर्वसमावेशी बजट बताया। बीएल वर्मा के मुताबिक ये पहला ऐसा बजट है जिसमें लोअर, मिडिल और अपर तीनों क्लास का ध्यान रखा गया है। इनकम टैक्स में हुए बदलाव को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो 8वां बजट पेश किया है, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक बजट है, समावेशी बजट है, पूरे देश को साथ लेकर चलने वाला बजट है, पूरे देश के विकास का बजट है और खुशियों भरा बजट है। और ऐसा खुशियों भरा बजट को पहली बार मैं देख रहा हूँ जहाँ गरीब को भी भला हो रहा है, मध्यम वर्ग का भी भला हो रहा है और उच्च वर्ग का भी भला हो रहा है। तीनों वर्गों को साधने वाला बजट मुझे पहली बार ऐसा दिखाई पड़ा है। और इनकम टैक्स में जिस तरह से छलांग लगाने का काम हुआ है, मुझे लगता है कि इतनी लंबी छलांग पहली बार मैंने देखी है। और आज जो इनकम टैक्स की परिधि में आते हैं या जो चाहते हैं कि हम भी देश के विकास में योगदान दें, अपनी इनकम को बढ़ाने का काम करें, तो मुझे लगता है कि उन्हें सुनहरा अवसर है। और 12 लाख रुपए तक की अपनी इनकम पर वो चाहे तो उनको कोई टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। यूपी सरकार के मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट हर वर्ग का कल्याण करने वाला है। राजभर के मुताबिक इस बजट से देश भर में खुशी की लहर के लिए बेहतरी, जो उनका किसान सम्मान निधि, जो किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख तक का लोन था उसको बढ़ा करके 5 लाख, नारी के लिए योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए, सबके लिए केंद्र सरकार ने ध्यान रख करके सबके विकास के लिए बजट पेश किया है। जो विकास को गति मिलेगी और जो अधूरे पड़े काम थे उसको पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है।
यशोदा हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने बजट की तारीफ की। डॉक्टर अरोड़ा के मुताबिक इस बजट में सरकार ने हर वर्ग पर ध्यान दिया। कई दवाओं को टैक्स फ्री किया गया, कई दवाओं में टैक्स कम किया गया। मरीजों को इस बजट में भारी राहत है। विदेश से आने वाले मरीजों के लिए भी ये बजट काफी राहत देने वाला है। ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश किया है। इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे उन्होंने स्पेशल ध्यान रखा है। इससे वुमेन लीडरशिप जो हम बात कर रहे हैं और बीजेपी का हमेशा रहा है कि साहब वुमेन को आगे लाना है, तो उसके लिए वुमेन के लिए एक अलग से एलोकेशन किया है और स्पेशली जो पिछड़े वर्ग से आती हैं महिलाएं, उनका विशेष ध्यान रखा गया। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य पे फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है कि आज वर्ल्ड का सारा पेशेंट इंडिया में आ रहा है। उसके लिए उसकी फैसिलिटीज को पेशेंट जो आ रहे हैं उनके लिए एटीज किया गया है। वीजा ऑन अराइवल किया गया हैगा, उसके चार्जेस 0 किए गए हैंगे। इससे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो बाहर से आ रहा है, जिससे कि हमें एक फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, इकोनॉमी को ग्रो करता है, उसमें एक बहुत फायदा होगा। बजट पर गाजियाबाद की महिलाओं ने खुशी जताई। महिलाओं का कहना है इस बजट से उनकी रसोई के खर्च में राहत मिलेगी, जबकि नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग की महिलाओं को टैक्स में छूट से बड़ी राहत मिली है। बजट आया है। पहला तो 12 लाख तक टैक्स फ्री करा, तो कुछ मिडिल क्लास के लिए फर्स्ट टाइम फोकस हुआ है। हर बार मिडिल क्लास सफर होता था, इस बार मिडिल क्लास के लिए वो हुआ है। मेडिकल में बल्क ड्रग्स पे जो इन्होंने कंसेशन का अनाउंस किया है, दैट विल इम्पैक्ट, ठीक है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी जो टैक्स पे करा है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो 2-3 चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हुई हैं। कुछ तो स्लैब तो बढ़ाया एटलीस्ट, वुमेन्स को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं दिया, बट स्लैब बढ़ाया, कुछ तो बेनिफिट मिला। फर्स्ट टाइम सेटिस्फाइड हूँ, इस बार बजट सही आया, मैम ने सही किया है। और मेरे ऊपर एक बार तो हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो भी सैलरी आती है उसमें तो करते थे टैक्स पे, और हर जगह जाते हैं तो हम लोग उसका जीएसटी अलग से पे करते हैं। चलो इस बार स्लैब बढ़ा तो चलो अच्छा लगा कि चलो हाँ कुछ तो हुआ इस बार।